ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा। नमस्कार दोस्तों, आपने शिव महापुराण कथा को विशेष प्यार दिया और शिव जी को कथा को बहुत ज़्यादा प्यार देने के बाद मुझे ये लगा कि शिव पुराण की कथा प्रतिदिन इस चैनल पे अपलोड की जाए। ऐसा प्यार आप देते रहें। शिव और पार्वती जी की आपके ऊपर विशेष कृपा हो, आपकी संतान पर विशेष कृपा हो, आपका पुत्र दीर्घजीवी हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, शिव जी की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। हमारा शिव पुराण की कथा जो अध्याय 12 यहाँ से प्रारंभ होती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा भी सुनाई जा रही है। उस कथा को भी अवश्य सुने जिससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, उस अध्याय को भी अवश्य सुनाएं। 12वां अध्याय प्रारंभ। विषय मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाए पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूची बोले विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कननों से सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में जहां तहां निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवता तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थस्थ प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ श्रेष्ठ ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और श्रेष्ठ में जानने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि के दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य श्रेष्ठ में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पूर्ण क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सभी पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत में निकली हुई पुण्य शलिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य शलिता महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध्य के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेती नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्यशलता सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पाम सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा शुंभकारक श्वेता नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहाय पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमय है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु की पद देने वाले कावेरी के जो तट सर्वश्रेष्ठ के अंतर्गत वे अभिष्ट फल देने के साथ ही श्रीलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्री आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाले जानना चाहिए।
सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्र मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसे पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र से स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाले हैं। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब माघ अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्म और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने के अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्नान होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों के अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थराज जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थों में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। पुण्य क्षेत्र कृत पुण्य बहुता ऋतवस्ता पूर्ण क्षेत्रा कथा पाप महानद्य जयते तत्कालन जीव नार्थते पुण्य श्रम मिष्यति पूर्ण ग्रस्वा प्रायु कायका यचिका तथा। जैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुख अन्य जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको मिलेंगे 13वें अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। पार्वती पते नमः।